आयशा प्रिया, आयशा प्रिया उठ जा बेटा, टाइम थोड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गाइस अस्सलामु अलैकुम, मेरा सलाम आप सबको। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथी सहरी भी मेरी आप लोगों के साथ। और मुझे ना आज भी थोड़ा टाइम ज़्यादा ही हो गया, पता ही नहीं चला मुझे ना। वो मोबाइल को पकड़ लो ना, मेरे 15-20 मिनट ऐसे ही गए। अब कल से ना 15 मिनट पहले का अलार्म लगाऊंगी या मोबाइल को नहीं पकड़ूंगी। तो लेट होने की वजह से ना मुझे फिर इमरजेंसी में काम करना पड़ता है, भाग दौड़ पड़ी रहती है। तो ये जल्दी से बेटा वॉशरूम से होने, फिर आयशा भी को भी उठाएं। ये डोर ओपन कर दे भैया, डोर ओपन कर दे, रूम में धुआं हो रहा है किचन में। तो आज भी मुझे ना बहुत जल्दी है ना, कल भी मैं लेट हो गई, आज फिर मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो टाइम रह गया आधा घंटा और मेरी अभी रोटियां भी बननी है। तो चलिए फिर मुलाकात होती है। ओके सो गाइस, मैं एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। तो मैं ना सुबह में उठी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सहरी रेडी की और सहरी करवा के सबको, फिर मैंने उसके बाद मैंने शॉप का नाश्ता रेडी किया चने पराठे का। उसके बाद कुछ घर के काम किए और बर्तन आज मेरी माशाल्लाह से बड़ी बेटी ने वॉश कर दिए। तो उसके बाद फिर मैंने ये मेरे प्रेस का काम था कुछ, मैंने कहा चलो ये काम भी साथ लगते हाथ निपटा ही लूँ। तो मैंने कहा आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए सुबह नाश्ते की मैंने ना वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा आप लोगों ने कहना ये तो जब भी देखो चूल्हे पे ही मिलती है। इसलिए मैंने कहा लाइफ में थोड़ा चेंज लाऊं वीडियो में। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को आयरन स्टैंड के करीब मिली। तो आज ना मेरा ना ये प्रेस करने का मूड था, मैंने कहा चलो आज ये वाला काम निपटा लो। तो आज मैं इधर आप लोगों के साथ। तो अब जो है ना मैं सुबह से उठी हूँ, अब माशाल्लाह से ना कितना टाइम हो गया, 10 बजने को है और मैं बेचारी एक टांग पे सुबह से बैठी नहीं, ये कर वो कर ये कर, सारे काम करते करते यहाँ तक काम पहुँची। और अल्लाह करे ये करके अगर मुझे टाइम मिला तो इसके बाद शायद मैं कुछ देर के लिए सो जाऊँ, सो पाई तो। वरना आपको पता है मैं बच्चे हैं माशाल्लाह से मेरे, और बेटियों के सूट भी स्टिच करने हैं। तो वो कुछ कटिंग करके रखे हुए हैं, मशीन में थोड़ा मसला हुआ था, वो सही करवाई है। तो अब जाके देखती हूँ, अगर तो सो पाई, छोटे काके मुन्ने मेरे घर है, अगर उन्होंने सोने दिया तो सो जाऊंगी, अगर नहीं सोने दिया तो फिर मैं जाके ना सिलाई मशीन पे बैठ जाऊंगी। फिर मैं सिलाई मशीन का कुछ ना बच्चों का जो ईद करीब करीब है, तो फिर आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, तो फिर ईद तक जो है ना तैयारी कंप्लीट होगी। तो उसके बाद ना बच्चों की ईद की जो है ना वो कुछ तैयारी करूँगी, उनके सूट सिलाई वगैरह करने की ना कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर अब एक दफ़ा फिर मुझे इजाज़त, अगली दफ़ा देखिए मैं कहाँ मिलती हूँ। हम लोग ईशा की नमाज पढ़े और पीछे बाहर से ऐसे शोरों गुल लाया, हम तो डर ही गए। अल्लाह माफ़ करे, इबादत का महीना है और लोगों को लड़ने मरने की पड़ी हुई है। बंदा पूछे इधर कोई जायदादें बांटनी है क्या करनी है, वो हाथापाई हुए बाहर, हम तो डर ही गए है ना मुन्ना। अभी तो गालियाँ भी दे रहे हैं। हाँ जी, वो गाली गलोच भी कर रहा है, उन्हें कोई शर्म आया है ही नहीं किसी घर में। कोई बेचारी किसी की बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं। क्या वो भी लड़ाई कर रहे थे क्या? वो तो बस देख ही रहे थे। शुक्र है अब नहीं बाहर जाना है। हाँ जी, हमने नहीं देखना बाहर, लड़ाई करना तो बुरी बात होती है ना, मेरे बच्चे को पता है ना। नहीं देखना मैं कह रही हूँ। हाय अल्लाह, ऐसा इतने गंदे बच्चे, इधर आ जाए। तो फिर वो थोड़ा सा मामला ठंडा होता है ना, ये शोर बाहर से बहुत आ रहा है, ये मामला ठंडा होता है तो फिर मैं आप लोगों से ना लास्ट मीटिंग करती हूँ, आप लोगों से थोड़ा लास्ट मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए ब्रेक। सो गाइस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह अल्लाह करके अब जाके मामला ठंडा हुआ। मुझे तो खुद डर लग रहा था, तो बस तकबार ऐसे लड़ाइयाँ कर रहे थे और बच्चे बेचारे घबरा गए हैं। वो कह रहे हैं मम्मा जी आपने ऐसे, हमने आपके साथ ही, मेरी बेटी भी 10 होगी, वो बड़े वाली तो शुक्र अल्लाह का सो गई थी और ये लोग इधर मेरे पास ही बेचारे डरे हुए। बड़ा बेटा भी, मुन्ना आ जाए बेटा, आ जाए आप भी मेरे पास ही आ जाना, इधर ही आ जाए, डर लग रहा है तो बस रोक भी आ जाए, आ जाए, आ जाए इधर। सो तो गाइज कैसे हैं आप, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वो आज ना अफ्तारी के टाइम में आप लोगों के साथ नहीं हो पाई, आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर पाई। एक्चुअली आज मेरी ना बस हुई थी,
तो मैं थक गई थी, सुबह से कामों में मसरूफ, काम कर करके मैं थक गई। इस वजह से जो अफ्तारी है ना, वो थोड़ी कुछ घर से बनाई थोड़ी बहुत, और कुछ घर बाहर से मंगवा ली। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो आज ना अफ्तारी की आपसे छुट्टी कर लूँ। अब हम अफ्तारी करके माशाल्लाह से मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अब ईशा की नमाज़ भी पढ़ के अभी फारुग हुए। और बच्चों को ना नींद आ रही है आप लोगों के सामने, वो इधर ही, मैं अभी उनको उठा के कहती हूँ कि चलो जाओ अपने अपने बिस्तर पे। तो इस वजह से ना सारा दिन आज फिर मेरा डेली की तरह बिजी गुजरा। और एंड पे मैं आप लोगों के लिए हमेशा की तरह फिर कुछ कहना चाहूँगी। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से, ये पूरे साल में ना ये सारे महीनों का सरदार है जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिखा और हमें ये नसीब हुआ। और इसमें जितनी इबादत कर सको तो आप लोगों को करनी चाहिए, और अल्लाह ताला को जितनी कोशिश करें कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें किसी तरह से, तो अपनी कोशिशें जारी रखें। अल्लाह ताला जो है ना बड़ा रहीम और करीम है, तो हमें अपनी रहमतों से, अपनी रजामंदी से अल्लाह ताला हमें नवाजे। तो इसी तो बस यही कि दुआएं दुआएं भी मांगे अल्लाह ताला से, जितनी दुआएं मांगे। शब कदर है इस महीने में माशाल्लाह से, और कबूलियत का महीना है ये, हमारी दुआओं को कबूल अल्लाह ताला फरमाएंगे इंशाल्लाह। और एंड पे ये कि उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है, उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। सो गाइज, अपना टाइम इबादत में अल्लाह ताला की याद में गुजारें, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा हमेशा की तरह। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, शब ब खैर।